हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण एक और धमाकेदार नॉलेज वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड के बेसिक्स, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के ऊपर। आपको थंबनेल देख के इस बारे में पता चल ही गया होगा। वैसे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं या फिर हमारे चैनल के वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो फिर लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो है एंड्रॉयड में जो ऐप्स है। आप जब भी कोई ऐप्स या फिर गेम्स डाउनलोड करते हो, कभी कभी आपके फ़ोन में चलता नहीं, यानी ओपन नहीं होता। इंस्टॉल तो हो जाता है बट जब आप ओपन करते हो तो दिखा देता है कि एक एरर मैसेज शो करता है, जैसे कि ऐप्स इज अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड वगैरह। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और ये क्यों होता है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है क्यों होता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड वर्जन जो है बहुत पुराना टाइप की मोबाइल है, जिसमें कि आप थोड़ी सी 4.4 वर्जन से कम है एंड्रॉयड, तो उसमें आपको ऐसे एरर शो करेगा क्योंकि इसमें आपको ऐप जो है इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन जब आप कोई ऐप जब आप खोलोगे तो अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लिखेगा, लेकिन बाकी वही ऐप ही दूसरों के फ़ोन में अच्छे से चलेगा। तो ज़्यादातर जो है दोस्तों ये प्रॉब्लम जो होता है जब आप कहीं से कोई मोड एपीके इंस्टॉल करते हो या फिर हैक्ड एपीके इंस्टॉल करते हो, तो उस टाइम में ये जो बग्स है ऐप में रहता है, इसी वजह से ये बग्स की वजह से जो ऐप्स है वो इंस्टॉल नहीं होता। तो इसकी जो अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके खोल लीजिए और फिर इंस्टॉल करके देखिए। अगर वो ओपन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको उसका जो ऐप का जो ओल्डर वर्जन आता है, यानी कि अपडेटेड वर्जन है, जो ओल्डर वर्जन या पुराने वर्जन है, उसको आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, ओल्डर वर्जन को मैं इंस्टॉल करके अपने डिवाइस में चला चुका हूँ। तो एक बार कोशिश करके देख लीजिए, इससे प्रॉब्लम जो है 80% तक की सॉल्व होने के चांसेस रहता है। तो अभी बात करते हैं ये जो प्रॉब्लम है यानी ऐप नॉट इंस्टॉल के दूसरे जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट क्या है जिसमें कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आप जाइए आपकी सेटिंग में, उसमें जाइए ऐप मैनेजमेंट में और इंस्टॉल ऐप की लिस्ट में जाइए, और उसमें आपकी जो भी ऐप में जो भी एपीके में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लिख रहा है, तो जाके उसकी जो है आपको कर देना है, एक बार कैच डाटा को क्लियर करना है और फिर फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद आप जो ऐसे ऑन करोगे तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे बहुत से यूट्यूबर है जिन्होंने कि जो भी वीडियो डालते हैं कि आप लकी पैचर इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आपकी जो मोबाइल है रूटेड नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, रूटेड कर लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन सभी चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि जैसे ही आप ये सब चक्कर में देखोगे तो आपकी जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादातर चांस रहता है कि वो ख़राब हो जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, इस वक्त बहुत मुश्किल से आपने एक स्मार्टफोन ख़रीदा है, तो फिर बिल्कुल भी इन चक्कर में मत पड़िए, रूटेड वगैरह मत करिए। बस उसके पुराने वर्जन को डाउनलोड करके देखिए, वो ज़रूर चल जाएगा। फिर अब बात करते हैं दूसरे जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। तो फिर दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है कि मोबाइल में जो है आपकी डाटा या फिर कनेक्शन का जो स्पीड है, जब आप नेट ऑन करते हो तो स्पीड जो स्लो चलना है, या फिर जो डाटा है आपकी हर वक्त ऑन हो जाना ऑटोमेटिकली। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया से हो जहाँ पे कि आपको 4G नेटवर्क नहीं मिल रहा है, या फिर नेटवर्क सेटिंग नहीं है, 4G सेटअप नहीं है, तो फिर डेफिनेटली उस एरिया में आपको स्लो नेटवर्क रहेगा, स्लो कनेक्शन हमेशा रहेगा। और अगर इससे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सिर्फ दो ही प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है। या तो आप अपने सिम को स्विच कर लीजिए, यानी अगर आप एयरटेल जियो पे, तो वहाँ पे अगर आपकी आइडिया वगैरह 4G नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्वैप कर लीजिए, वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। या फिर दूसरा है कि आप कोई अच्छी सी वाईफाई सेटअप करवा लीजिए अगर 4G वाला आता है तो। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें इसे कैसे ठीक करें नेटवर्क प्रॉब्लम को, तो फिर उसके लिए आपको, अगर आपके पास 4G सिग्नल है, 4G सिग्नल ठीक से आता है, लेकिन उसके बावजूद नेटवर्क जो है मतलब प्रॉब्लम आता है, अप डाउन होता है या फिर नहीं चल पाता है, तो फिर उसके लिए आपको अपने फ़ोन की डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। फिर आप सिम नेम में जाइए, सिम सेटिंग में जाकर सिम नेम में जाने के बाद आपकी जो APN रहती है, जिसमें आपकी GPS या फिर एयरटेल लाइव वगैरह वगैरह सब रहता है, उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बस उसी को रीसेट करना है, और रीसेट करने के बाद एक बार डिवाइस को जो है स्विच ऑफ करके आप रीबूट करके खोल लीजिए, या स्विच ऑफ करके खोल लीजिए। फिर आप देखेंगे कि ज़रूर ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कि जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है आज की वीडियो की, जो कि है कुछ मोबाइल्स में जो है कैमरा ओपन नहीं होना, यानी कि जब आप कैमरा को ऑन करते हो थोड़ी समय 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद वो शो करता है कि कैमरा नॉट ओपन, या फिर कैमरा एरर शो करता है और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये प्रॉब्लम है ज़्यादातर मैंने फेस किया है रेडमी की डिवाइसेस में, जो कि
थोड़ा सा लो वर्जन डिवाइस से, या फिर ये प्रॉब्लम तभी आती है अगर आपसे आपके हाथ से जो है आपकी फ़ोन फिसल जाती है, गिर जाती है, तो इसमें आपकी जो कैमरा है वो अगर वो जो है ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो कैमरा एरर है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, एक तो हार्डवेयर प्रॉब्लम। अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर प्रॉब्लम किससे कहते हैं, अगर आपकी डिवाइस आपके हाथ से गिर जाती है, मोबाइल जो है ख़राब हो जाती है, मतलब कैमरा, तो फिर इससे आप इसका सॉल्यूशन सिर्फ है कि आप स्टोर में ले जाइए, वहाँ पे आपको रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, यानी गिरा नहीं है हाथ से, उसके बावजूद आपकी किसी तरह से कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, तो फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपके पास जो भी फ़ोन है, आप अपने डिवाइस सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है, सर्च करना है कैमरा, जो इंस्टॉल ऐप में जाके आप कैमरा को सर्च कर लीजिए। फिर कैमरा को क्लिक करने के बाद वहाँ पे जो क्लियर डाटा या फिर क्लियर कैच होगा उसको क्लियर कर लीजिए और रीसेट कर लीजिए। फिर आपको एक बार फोर्स टैप कर लेना है और उसके बाद अपने जो डिवाइस जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं उसको एक बार रीबूट कर लीजिए। और उसके बाद देखिए जब आप ओपन करेंगे तो एक बार चेक कर लीजिए, ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर 60-70% तक सॉल्व हो जाता है। अगर ऐसा सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप समझ जाइए कि ये जो है हार्डवेयर प्रॉब्लम है, आपको आपकी जो स्टोर है वहीं पे लेके इसे ठीक करवाना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे वीडियो की जो फोर्थ प्रॉब्लम है, जो कि इनसफिशिएंट स्पेस, यानी कि इंटरनल स्टोरेज आपकी फुल हो जाना। और ये तभी आता है जब आपकी मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज जो है वो जब फुल हो जाता है, तभी ये वाला प्रॉब्लम आता है। वैसे तो दोस्तों आजकल के जो फ़ोन है वो पहले से इंटरनल 32 GB या फिर 64 GB तक के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस टाइप के ऐप्स आजकल रिलीज हो रहे हैं, जैसे 4 GB 5 GB का एक गेम्स होता है, जैसे आप PUBG भी खेलते हो तो उसमें भी 3 GB तक का गेम आता है। और साथ ही अब अगर 2-4 मूवीज़ या फिर 2-4 HD क्वालिटी के वीडियो रख लेते हो तो मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाता है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि आप या तो अपनी मोबाइल की जाइए स्टोरेज में और सारा चेक कीजिए कि कौन कौन से आपके जो अनवांटेड ऐप्स है या फिर अनवांटेड जो वीडियोज़ है, उन सभी को, फाइल्स है, इन सब को डिलीट कर लीजिए। इससे आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी हद तक जो है क्लीन हो जाएगी और एक आपको बहुत ही अच्छा स्टोरेज भी मिल सकता है। और अगर उसके बावजूद आपकी नहीं होती है, मतलब कि इतनी स्पेस जो है नहीं खाली होती है, तो फिर इसकी दूसरी तरीका यही है कि आप एक अच्छा सा SD कार्ड अपने मोबाइल के लिए बाय कर लीजिए। वैसे तो आजकल बहुत से SD कार्ड जो है 64 तक GB का SD कार्ड 500-700 में मिल जाता है, तो आप अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग से देख लीजिए और अपने लिए एक अच्छा सा जो है SD कार्ड बाय कर लीजिए अपने मोबाइल के लिए। इसी से ही आपकी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं आज की जो फाइनल प्रॉब्लम है, यानी 5 नंबर की प्रॉब्लम, उसके बारे में, जो कि है बहुत से लोगों ने भी मुझे कहा है कि उनकी जो डिवाइस है ज़्यादातर में उसमें क्या होता है कि आप जब गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो ऐप जो है आधा डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। वो जो प्रॉब्लम है वो क्यों होता है, किस लिए होता है, और उसकी जो सॉल्यूशन हम अब बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है प्ले स्टोर का, ये तब होता है अगर आपके पास एक ओल्डर वर्जन का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है जिसमें कि प्ले स्टोर जो है अपडेटेड सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह से जो है आपकी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, क्योंकि प्ले स्टोर जो है वो अपडेट नहीं कर पाता अपने आप को, जिसकी वजह से ऐप्स जो है वो कभी कभी इंस्टॉल होते हैं 80% 60% तक और अपने आप जो है क्लोज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। और जैसे ही आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा जो है डाउनलोड फेल हो चुका है। वैसे तो गुस्सा तो तब आता है जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो हैवी GB का, जैसे मान लीजिए कोई आप गेम वगैरह हैवी गेम वगैरह डाउनलोड करते हो, मान लीजिए कि वो 2 या 3 GB तक का मतलब कि उसकी जो फाइल है और आपने 70 या 80% तक आपकी डाउनलोड हो चुकी है और ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, तो आपको उस टाइम में गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो आपके पास इंटरनेट होता नहीं है, उस जो डेली डाटा लिमिट है वो ख़त्म हो चुका होता है। उसके बावजूद जब आपकी इस तरह की हालत हो जाती है तो उसमें गुस्सा ज़रूर आता है। तो इसकी जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी हमारे पास है, तो आइए बात करते हैं उस सॉल्यूशन के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, ये दो तरह से प्रॉब्लम जो है क्रिएट होता है। पहला तो या तो फिर आपकी जो इनसफिशिएंट इंटरनल स्टोरेज है उसकी वजह से, अगर आपकी इंटरनल स्टोरेज अगर फुल हो चुकी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है जैसे ही डाउनलोड करते हो 70% या 80% डाउनलोड हो जाएगा और फिर दिखाएगा मेमोरी फुल, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। नहीं तो फिर इसकी जो दूसरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये होता है वो है आपकी जो डाटा कनेक्शन है वो लगातार ऑफ डाउन होना, यानी कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाना, फिर ऑन होना, फिर ऑफ हो जाना। तो इस तरह से प्रॉब्लम से क्या होता है कि प्ले स्टोर में जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है। तो यही दो प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए, अगर आपकी इंटरनल सफिशिएंट जो है इनसफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट है इंटरनल स्टोरेज, तो फिर आपकी जो डाटा है उसी से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। और इसकी सॉल्यूशन के लिए आप किसी दूसरे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके वो फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही मुलाकात होगी।